हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है लीनियर अलजेब्रा को सीखने के लिए लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस को सीखने के लिए आवश्यक है कि हम लोगों को इनफाइनाइट सेट आना चाहिए। इनफाइनाइट सेट्स आना चाहिए। इनफाइनाइट सेट में क्या आना चाहिए? आपको जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ आर स्क्वायर, सेट ऑफ आर क्यूब, सेट ऑफ आर पावर एन, सेट ऑफ सी स्क्वायर, सेट ऑफ सी क्यूब, सेट ऑफ मैट्रिक्स, सेट ऑफ पॉलिनोमियल, सेट ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को आती हैं, अब इसके साथ साथ हम लोगों को ग्रुप भी आना चाहिए। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिएगा। एक्चुअली ग्रुप का जो निर्माण हुआ है वो एक सेट थ्योरी और नंबर सिस्टम से हुआ है। इसका जो जन्मदाता है, ग्रुप का जो जन्मदाता है वो सेट और नंबर सिस्टम, सेट और नंबर सिस्टम ने मिलकर के ग्रुप को जन्म दिया है। तो ग्रुप के जो माता पिता हैं एक तरीके से वो सेट्स एंड नंबर सिस्टम, सेट एंड नंबर सिस्टम। तो देखिएगा ग्रुप क्या होता है। जैसे मान लिया कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मान लिया कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब सेट के एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन डिफाइन है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर पर एडिशन परिभाषित होता है, मल्टीप्लिकेशन परिभाषित होता है, सब्ट्रैक्शन परिभाषित होता है, जैसे और भी रियल नंबर पर आपके चारों के चारों ऑपरेशन परिभाषित होते हैं। इसी तरीके से हमने जो सेट जी लिया है, इस पर कह रहे हैं सेट जी लिया है, उस पर ऑपरेशन वो परिभाषित है। जो सेट जी कंसीडर किया है उस पर ऑपरेशन वो लागू होना है। अब अगर इस सेट जी पर ऑपरेशन को लागू होता है, सेट जी पर ऑपरेशन को लागू होता है, तो सेट जी को ग्रुप तब कहा जाएगा जब ये सेट जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन चार कंडीशन को मान लेगा। यदि ए और बी जी में है तो ए ऑपरेशन बी जी में होना चाहिए। यदि ए बी सी जी में है तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, जैसे यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में है ये, और यहाँ पर बी ऑपरेशन एक ब्रैकेट में है। ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होना चाहिए प्रत्येक ए बी सी के लिए। सेट में जो भी बैठा हुआ है ये सबको प्रत्येक एलिमेंट को फॉलो करना है। इसके बाद सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन हो। और इसके बाद क्या होता है कि अगर ए जी में है, यदि ए जी में है तो ए इनवर्स जी में एग्जिस्ट करना चाहिए सब्जेक्ट ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई बराबर ए ऑपरेशन ए इनवर्स। तो देखिएगा अगर आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ यदि इन चार शर्तों को मान लेता है, यदि चार शर्तों को मान लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो सेट ग्रुप कहलाता है। इसमें जो पहला रूल है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, और दूसरा जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और तीसरा जो है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और चौथा जो है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। तो पहला जो है क्या है, जो नंबर वन था वो क्लोजर प्रॉपर्टी था, ये तो क्या था, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी था। और नंबर दो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। ये क्या था? ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर तीन एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था। ये क्या था? एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये एक्जिस्टेंस, इसी तरीके से जो चौथा है वो एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्या है? एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसमें जब कोई नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन को इन चार शर्तों को मान लेता है। चार शर्तें क्या है? देखिएगा यदि ए और बी जी में है तो ए ऑपरेशन बी जी में होना चाहिए, और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होना चाहिए। सेट में ऐसा एलिमेंट अवश्य होना चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करे। यदि ए जी में है तो इनवर्स जी में एग्जिस्ट करना चाहिए, और ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए ऑपरेशन में होना चाहिए। अब देखिएगा नॉन एम्प्टी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन को ग्रुप इज डिनोटेड बाय, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ इज डिनोटेड बाय ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन को, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन को इज डिनोटेड बाय जी कॉमा ओ।
ये आपका जो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये ग्रुप होता है। इसके बाद क्या आता है, अबेलियन ग्रुप आता है। अबेलियन ग्रुप क्या आता है, इसके बाद आता है अबेलियन ग्रुप, इसके बाद आता है अबेलियन ग्रुप। अब क्या आता है, अबेलियन ग्रुप, इसके बाद अबेलियन ग्रुप आता है। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इफ जी ओ इज ग्रुप, क्या है, इफ जी कॉमा ओ इज ए ग्रुप, ये तो कोई ग्रुप है, इज ए ग्रुप, ये कोई ग्रुप है, एंड फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। देखिएगा, अगर ये कॉम्यूटेटिव को और मान लेता है, क्या मान लेता है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ग्रुप जी, यदि ग्रुप जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और मान लेता है, यदि ग्रुप जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और मान लेता है, देन जी कॉमा ओ इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। तब ये अबेलियन ग्रुप हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। अब इसके बाद आता है फील्ड, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है फील्ड, इसके बाद आता है फील्ड। इसमें हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, इसमें हम लोगों को फील्ड बनाना चाहिए। अगर हम लोगों को फील्ड नहीं आता है तो हम लोग जो है क्या नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएंगे। तो फील्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इफ f is non-empty set, if f is non-empty set, if f is non-empty set, and operation number one addition, number two multiplication, define on f। देखिएगा, ये क्या है, ये कोई f जो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, f क्या है, f जो है आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और सेट f पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परिभाषित है। तो हम लोग जो है f को, दैट इज f एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये बराबर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये आपके पास जो है ना कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब नाउ f is called field, f addition multiplication is called field, is called field if number one f with respect to addition is abelian group, ये क्या होना चाहिए, with respect to addition is abelian group, ये जो है with respect to addition abelian group होना चाहिए। और नंबर दो f माइनस जीरो बराबर f नॉट with respect to multiplication, f नॉट with respect to multiplication is abelian group होना चाहिए, इस abelian group होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, with respect to addition abelian group होना चाहिए। और नंबर तीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इसमें फर्स्ट होता है a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू f, ए बी सी बिलोंग्स टू f। और नंबर सेकेंड होता है a प्लस बी इंटू सी बराबर
a into c plus b into c for every a comma b comma c belongs to f। देखिएगा अगर ये जो सेट f है ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अवेलेबल ग्रुप बनाता है, और f में से अगर जीरो डिलीट कर दिया जाए, f में से अगर f में से जीरो को डिलीट कर दिया जाए ये f नॉट कहलाएगा, और ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन होना चाहिए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये लेफ्ट और राइट अगर कोई भी सेट सारी शर्तों को मान लेता है तो वो फील्ड कहलाता है, ये फील्ड प्रॉपर्टी। अब फील्ड में एग्जाम्पल्स जैसे रियल फील्ड होता है और एक कॉम्प्लेक्स फील्ड होता है, रेशनल फील्ड होता है। तो फील्ड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, एग्जाम्पल्स ऑन फील्ड, एग्जाम्पल्स ऑन फील्ड, एग्जाम्पल्स ऑन फील्ड, एग्जाम्पल ऑफ फील्ड। नंबर वन, सेट ऑफ रियल नंबर इज फील्ड। आर बराबर जो है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज फील्ड, इज फील्ड, ये फील्ड होता है। सॉल्यूशन इसका देखिएगा, नंबर वन आर कॉमा एडिशन की बात करें तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप। क्यों होता है? क्योंकि यदि ए कॉमा बी आर में है इम्प्लाई दैट ए प्लस बी आर में होता है, नंबर एक। नंबर दो, यदि ए बी सी आर में है, यदि क्या है ए बी सी आर में इम्प्लाई दैट ए प्लस बी और प्लस सी बराबर ए प्लस और बी प्लस सी होता है। नंबर तीन, जीरो एग्जिस्ट इन आर, जीरो एग्जिस्ट इन आर सच दैट ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ए होता है। और नंबर चार, यदि ए जो है बिलोंग्स टू आर देन माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो और बराबर ए और माइनस ए प्लस ए, माइनस ए और प्लस ए। और नंबर पाँच, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो देखिएगा फील्ड में क्या होता है, फील्ड में क्या होता है, फील्ड में हम लोगों ने फील्ड में पढ़ा था कि अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और वो उसमें दो ऑपरेशन करवा सकते, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और उसमें एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करवा सकते हैं। जैसे कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और उसमें एडिशन ऑपरेशन भी करवा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। अगर जो आपका जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन में अबेलियन ग्रुप बनाता है और उसी में से जीरो को हटा दिया जाए, उसके बाद जो नया सेट मिलता है, नया सेट वो आपका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी बनाता है और डिस्ट्रीब्यूशन को और होल्ड करता है, तो वो क्या कहलाता है, फिर वो आपका जो है क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। अब हम लोग जो है रियल नंबर लिए थे, रियल नंबर का सेट एक्स ये होता है, ये फील्ड होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन एडिशन करवा सकते हैं और एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल बनाता है। अब नंबर दो, अब आर में से जीरो हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, नंबर दो। अब आर माइनस से जीरो हटा दिया जाए तो आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप। ये क्या बनाता है, ये भी अबेलियन ग्रुप बनाता है, बिकॉज नंबर वन देखिएगा, अगर ए कॉमा बी रियल नंबर में इम्प्लाई दैट ए बी जो है वो रियल में होता है। और नंबर सेकेंड जो है, यदि ए बी सी रियल में है तो ए इंटू बी और इंटू सी बराबर ए इंटू और बी इंटू सी होता है। नंबर थर्ड जो है, नंबर थर्ड है देखिएगा, वन बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर आपका जो है क्या है कि इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। नंबर फोर्थ है, if a not equal to 0 belongs to real number, so a inverse also belongs to such that a into a inverse बराबर
1 बराबर ए इनवर्स और इनटू इन दिस केस ए इनवर्स बराबर 1/a। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी आती है, फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर बी होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका जो है विद रेस्पेक्ट टू आर नॉट जो है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एडिटिव ग्रुप बना रहा है। अब नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है कि a, b, c belongs to real number implies that a into b plus c बराबर a into b plus a into c होता है। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकेंड, if a, b, c belongs to real number implies that a plus b into c बराबर a into c plus b into c होता है। So that is, so we can say that that is are satisfied, that is our addition multiplication multiplication satisfied all property of P. So our addition or multiplication is a field। ये क्या है, ये field है, is a field, ये field है। Similarly we prove Q बराबर x such that x बराबर P upon Q और P comma Q belongs to I और Q not equal to 0, set of rational number and Q addition और मल्टीप्लिकेशन इस फील्ड। ये क्या है, ये भी फील्ड है, इस फील्ड, ये एक फील्ड है। और इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नाउ C बराबर x प्लस आई वाई सच दैट x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा अंडर रूट माइनस 1 इक्वल टू i बराबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर then C एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस फील्ड, ये भी फील्ड है, इस फील्ड, ये फील्ड है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट फाइनली क्या है कि R एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉमा Q एडिशन मल्टीप्लिकेशन C एडिशन मल्टीप्लिकेशन R2 ये क्या है, ये फील्ड है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बट रियल नंबर, but R addition or multiplication is very important field. But R addition multiplication is very important field. Is very important field. Is very important field. Is very important field. तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बच्चों क्या बताया कि अगर हम लोगों को क्या सीखना है, अगर हम लोगों को लीनियर अलजेब्रा सीखना है तो हमें सारे इनफाइनाइट सेट आना चाहिए, फिर हमें एवरेज ग्रुप आना चाहिए और हमें फील्ड आना चाहिए। और जब हमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तब हम लोग बैठकर स्पेस समझ पाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको जो है एक वीडियो में सारे इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया था,
और उनका एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जीरो के बारे में बताया था। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो है क्या बताया, दूसरे वीडियो में मैंने एबिलियन ग्रुप और फील्ड के बारे में बताया। अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख लेते हो, अगर आप क्या क्या सीख लेते हो बच्चों, अगर आप इनफाइनाइट सेट सीख लेते हो, सारे जो भी मैंने बताए हैं, और अगर आप सीख लेते हो एबिलियन ग्रुप और फील्ड, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा जो है ना आपको नमस्कार करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा वेक्टर स्पेस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी रखिएगा, और मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस इज द हार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। वेक्टर स्पेस जो है ना वो लीनियर अलजेब्रा का हार्ट है, हार्ट। अगर आपने वेक्टर स्पेस समझ लिया, दैट इज आपने लीनियर अलजेब्रा समझ लिया। ठीक है, तो आप आगे वीडियो की तैयारी हो रही है, आगे जो वीडियो में आपको दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, आज की सेवा